बीपीएससी शिक्षक भर्ती की आवेदन प्रक्रिया में कई सारे बड़े बदलाव हो चुके हैं। बीपीएससी की नोटिस जारी होने के बाद यहाँ पर जो है चीज़ें बदल चुकी हैं। काफ़ी सारा क्लैरिफिकेशन आ चुका है फॉर्म को लेकर के, कुछ फॉर्म में भी बदलाव हुए हैं। तो बिल्कुल नए तरीके से फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको रजिस्ट्रेशन तो दिखाएंगे, फीस पेमेंट भी दिखाएंगे, और फीस पेमेंट के आगे जो पार्ट 2 है वो भी दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि फॉर्म में कहीं पर भी कोई मिस्टेक आपसे ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कैंडिडेट का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है। सपोज करो आपका नाम अमित है तो यहाँ पर आप अमित डाल दोगे। अब अगर आपका लास्ट नेम है तो यहाँ पर लास्ट नेम डाल दोगे, अगर मिडल नेम भी है तो मिडल नेम यहाँ पर डाल दोगे। इसके बाद यहाँ पर फादर से नेम डालोगे। यहाँ पर अगर आप विवाहित महिलाएं हैं तो आपके केस में यहाँ पर जो है हस्बैंड का नेम भी आप डाल सकती हैं, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो आप छोड़ भी सकती हैं। मदर्स नेम यहाँ पर है तो मदर्स नेम में यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे। ये जो ऊपर की डिटेल्स हमने बताई, नाम, फादर्स नेम और मदर्स नेम, ये आपको हाई स्कूल के अनुसार डालना है। फॉर्म भरने के लिए आप लोग इस वेबसाइट पर आ सकते हो, governmentjobcenter.com। यहाँ पर आओगे तो आपको लेटेस्ट जॉब में लिंक मिल जाएगा बिहार बीपीएससी टीआरई 2 का। यहाँ से जा करके आप यहाँ पर इस पेज पर आ सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको आईडी टाइप में सेलेक्ट करना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप आधार नंबर यहाँ पर डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 200 रुपये बच जाएंगे। नहीं तो अगर आप पैन नंबर सेलेक्ट करते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप कर तो सकते हैं, लेकिन देखिएगा यहाँ पर बोला कि 200 रुपये की आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। तो पैन या डीएल करेंगे तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आधार में कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट आपका नहीं लगेगा। यहाँ पर उसका नंबर डालोगे, इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड की पीडीएफ आप अपलोड करोगे। पीडीएफ जो है उसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। इसके बाद सिटीजनशिप में आपको यस करना है। करा कि आप बिहार के आप परमानेंट निवासी हैं तो बिहार के अगर आप निवासी हैं तो यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर इशू डेट और यहाँ पर अपना जो परमानेंट रेजिडेंस प्रूफ है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी वो यहाँ पर नो करेंगे तो ये आप बाकी ऑप्शन गायब हो जाएंगे। इसके बाद रिजर्व कैटेगरी का आपको कोई लाभ मिलेगा नहीं तो यहाँ पर आपका नो ही रहेगा। ये जो EWS SC ST EBC दिया हुआ है इसका लाभ केवल और केवल बिहार के निवासियों को मिलेगा, अदर स्टेट को नहीं मिलेगा। इसके बाद नीचे आएंगे मैरिड अनमैरिड पूछेगा तो आप मैरिड हैं तो यस करेंगे, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। जेंडर में पूछ रहा मेल है कि फीमेल है तो यहाँ पर हम फीमेल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये है आपका बोला फ्रीडम फाइटर के अंतर्गत क्या आप आते हैं तो यस है तो यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर फिर देखिए हम यस कर, अच्छा ये यस नहीं होगा क्योंकि हमने अदर स्टेट सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो उस केस में आप यस कर सकते हैं, लेकिन दिव्यांगता वाले केस में आप यस कर सकते हैं। यानी दिव्यांगता वाला मामला जो है इसमें अदर स्टेट को भी इसका लाभ मिल जाएगा। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और यहाँ पर जो है आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र कहाँ से बना हुआ है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, किस टाइप की डिसेबिलिटी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर नो रहेगा, सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे। एक्स सर्विसमैन का पूछ रहा हो तो ये हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। पंचायती राज के अंतर्गत कार्यरत हैं तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पंचायती राज में कार्यरत हैं तो आप डेजिग्नेशन ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आइए, देखिए कई सारे ऑप्शन यहाँ पर है। प्रशैक्षणिक योग्यता आपको चुनना है, लेकिन इसको चुनने से पहले आपको यहाँ पर पात्रता परीक्षा वाला चुनना होगा। तो पात्रता परीक्षा चुन लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। पहला यहाँ पर सीटेट पेपर 2 है तो सीटेट पेपर 2 है तो आप यहाँ पर इसको टिक कर देंगे। ठीक है, और इसको करने से पहले हमें ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, बीएड वाला जो ऊपर आपने छोड़ दिया था। इसके बाद नीचे आइएगा तो सीटेट पेपर 2 ये कक्षा 6 से 8 के लिए है। इसके बाद बिहार स्टेट के बारे में पूछ रहा है। अगर आप टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, बिहार स्टेट आपके पास है तो आप इसको टिक करेंगे। आगे पूछ रहा है एज रिलैक्स एग्जेम्पशन, तो ये एज एग्जेम्पशन सभी को मिल रहा है, चाहे आप अदर स्टेट के हों चाहे बिहार के निवासी हों। अब यहाँ पर पहले यहाँ पर अन्य केवल लिखा था, अब यहाँ पर अन्य विषय शब्द जो है जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर चीजें बिल्कुल भी स्पष्ट हो चुकी हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको विषय के अनुसार ही ये ऑप्शन चुनना है। एज रिलैक्सेशन देखना ही नहीं है। अगर आप अंडर एज हैं तो आपके ऊपर लागू नहीं होगा, और अगर आप अंडर एज से मतलब जो मैक्सिमम एज है 37 ईयर्स उससे ज़्यादा हो चुके हैं तो जो भी आपके ऊपर लागू होगा एबव एज एग्जेम्पशन वो ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आप विषय देख करके फॉर्म भरिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू है तो निसंकोच आप पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें से कोई दूसरा विषय है जो यहाँ पर नीचे दिया गया है, अरबिक, पर्शियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन, मैथिली, अगर इनमें से कोई आपका है विषय तो आप इसको दूसरे पे चुन सकते हैं। अब यहाँ पर ना तो पहले वाले में विषय दिए गए ना तो दूसरे वाले में विषय दिए गए आपके, बाकी कोई अन्य विषय तो आप तीसरा यहाँ पर अन्य वाला चुन सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसा लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारी एज 25 साल है, 30 साल है, हमें एज एग्जम्पशन नहीं लेना तो हम तीसरा विकल्प चुनेंगे। देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, और अगर आप तीसरा विषय चुनते हैं तो अपना विषय आप कहाँ पर दिखाएंगे? यहाँ पर विषय का कोई ऑप्शन है ही नहीं है। जैसे सपोज करो आप 25 साल के एक व्यक्ति हैं और आप साइंस से फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, आपने ये अन्य वाला विषय सब्जेक्ट यहाँ पर चुन लिया, तो अब अपना विषय कहाँ पर दिखाओ कि हमने साइंस से जो है स्टेट पास किया हुआ है? कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाने का। तो बेटर यह रहेगा कि आप ऊपर वाला चुन लो या आप ये बीच वाला चुन लो, अपने विषय के अनुसार चुन लो, झंझट खत्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लोग अन्य को सेलेक्ट करके फॉर्म भर दिए पहले तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इस सब मामलों में फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और मैं ये कहूँगा बीपीएससी को फॉर्म को संशोधित करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म सबमिट कर चुके हैं तो फॉर्म संशोधन करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। सब भर्तियों में होता है, यहाँ पर बीपीएससी को फॉर्म संशोधन का मौका देना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आप अपने हिसाब से इसको भर सकते हो। सपोज करो हम साइंस से भरना चाहते हो तो हम यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आप पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, स्टेट पेपर 2 है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसमें भी सेम वैसे ही है, ये विषय दिए गए, इस विषय के अनुसार आप जो है यहाँ पर ऊपर वाला या बीच वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इतने विषय में से कोई एक विषय है तो यहाँ पर आप ये ऊपर वाला सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन। अगर इसमें से नीचे जो विषय दिए गए हैं यहाँ से इकोनॉमिक्स से लेकर के उर्दू तक, यहाँ में से कोई भी विषय आपका है तो आप दूसरे वाले ऑप्शन से जा सकते हैं। अगर इन दोनों के अलावा कोई अन्य विषय से आपने स्टेट पास किया हुआ है तब आप अन्य विषय को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है 6 से 8 के लिए सीटेड पेपर 2 का सर्टिफिकेट नंबर डालिए। तो जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि सीटेड पेपर 2 की जगह जो है आप जो है अब वहाँ पर आपको क्या डालना है, सीरियल नंबर डालना है। अगर क्योंकि देखिए सीटेट में सर्टिफिकेट जो है वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर बता दिया गया आप सीरियल नंबर डाल करके फॉर्म भरिए। अब सिंपल से यहाँ पर सीरियल नंबर डालिए और डेट उसमें पड़ी होगी इशू डेट यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए चलो डाल देते हैं ये वाला। इसके बाद यहाँ पर आपको उसकी पीडीएफ अपलोड करना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है किसका, एस्टेट का। एस्टेट में भी सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो यहाँ पर बीएसईबी की जो यूनिक आईडी है वही आपको यहाँ पर डाल देना है। इशू डेट में आप अपनी सर्टिफिकेट के अनुसार इशू डेट डालेंगे। जो 2023 एस्टेट वाले वो यहाँ पर 3 अक्टूबर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 3 अक्टूबर आपको 2023 सेलेक्ट कर लेना है, जो ऑलरेडी किसके हैं, 2023 स्टेट वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर उसकी सर्टिफिकेट अपलोड करोगे या मार्कशीट जो भी आपके पास है अपलोड करोगे। इसी तरीके से पीजीटी वाले में भी सर्टिफिकेट नंबर की जगह बीएसईबी यूनिक आईडी डालोगे, इस डेट में 3 अक्टूबर डालोगे, यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। अब यहाँ पर 2 विभाग की वैकेंसी, एक शिक्षा विभाग की वैकेंसी और एक कल्याण विभाग की वैकेंसी है। तो इसको समझना, तो हमने इसके लिए अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ठीक है, कल्याण विभाग वाले में ध्यान ये देना कि जो बीएड 1 ईयर है वही केवल एलिजिबल है, बीएड पेपर जो बीएड 2 साल वाला जो है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सोच समझ के नोटिफिकेशन पढ़ करके वीडियो देख करके डालना। फिलहाल हम यहाँ पर केवल शिक्षा विभाग सेलेक्ट कर देंगे, आपको दिखाने के लिए कल्याण विभाग भी सेलेक्ट कर देते हैं लेकिन बाद में इसको हटा देंगे। यहाँ पर भाषा कह रहा है पेपर 1 की क्या रहेगी, तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला में जो आपको करना हो सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएगी।
डेट ऑफ बर्थ डाल करके आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से पोस्ट आपको सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बोल रहा है 6 to 8 डिपार्टमेंट की भर्ती के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप 6 to 8 सेलेक्ट करेंगे। एलिजिबिलिटी आपकी खुल जाएगी आपके सामने, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तभी यहाँ पर टिक करें। इसके बाद सब्जेक्ट पूछ रहा है, सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो सब्जेक्ट यहाँ डालें। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है कि आप जनरल सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, स्पेशल सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तभी इस बॉक्स पर टिक होगा। केवल अगर आप जनरल सब्जेक्ट से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस वाले पे टिक करना है, तीसरे वाले ऑप्शन पे जिसमें लिखा हुआ है कि क्लास 19th टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट फॉर जनरल सब्जेक्ट ओनली, नॉट फॉर स्पेशल एजुकेशन टीचर। ठीक है, तो ये वाला हम ऑप्शन यहाँ पर टिक करेंगे। बाकी अगर आप इसको समझना चाहते तो इसके बारे में भी हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब टीजीटी में किस विषय से आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सपोज करो हम अगर विज्ञान से भरना चाहते हैं तो यहाँ पर विज्ञान वाले ऑप्शन पे आपको जाना होगा। इस तरह स्क्रॉल करते हुए जाइएगा तो जो जो विषय यहाँ पर होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ने सेलेक्ट कर दिया, आया नहीं विज्ञान। अब 11-12 वाले जो पीजीटी वाले छात्र हैं वो इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये जो वैकेंसी नीचे है कल्याण विभाग की वैकेंसी है, तो कल्याण विभाग का वीडियो हमने बनाया है। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तभी इसको आप सेलेक्ट करोगे। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि देखिए कितने प्रकार की वैकेंसी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप सब पे टिक कर देते तो 8 प्रकार की वैकेंसी हो जाती है और जो फीस है आपकी 8 गुना बढ़ जाएगी। सपोज करो आपकी कैटेगरी की जो फीस है मान चलो 750 रुपये है एक पोस्ट के लिए। ठीक है, तो 750 गुणे 8 आपकी हो जाएगी, आप मल्टीप्लाई कर लेना, 4000 के आसपास पहुंच जाएगी फीस। तो जितने के लिए पात्र हो उसी हिसाब से यहाँ पर देख करके अच्छे से समझ करके आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती सेलेक्ट कर दो, एलिजिबल भी नहीं रहोगे तब भी सेलेक्ट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप बाहर हो जाओगे। तो ये बहुत ध्यान से सोच समझ के यहाँ पर सेलेक्ट करना। तो मैं केवल यहाँ पर जो है आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी मैं जो फॉर्म भरूंगा वो केवल टीजीटी के लिए ही भरूंगा साइंस से। ठीक है, वो भी मैं अपना नहीं भर रहा हूँ, डेमो के लिए दिखा रहा हूँ केवल। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस डालोगे, यहाँ पर अपना जो है मकान नंबर, यहाँ पर विलेज या पोस्ट, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर पिन कोड डालोगे। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे डालोगे। दोनों एड्रेस आपके अलग अलग भी हो सकते हैं। ऊपर आपको यहाँ पर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना, नीचे यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालना है। ठीक है, सेम है तो सेम, अलग है तो अलग, जैसा भी आपके ऊपर लागू होता है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर कन्फर्म ईमेल आईडी करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद ये कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका यूज़र नेम लिखा हुआ है, आपका पासवर्ड लिखा हुआ है। इसी यूज़र नेम पासवर्ड से आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर जो है लॉगिन करना है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन। अब बारी आती है फीस पेमेंट की। तो हम लॉगिन करने के लिए क्या करते हैं, चलते हैं वेबसाइट पर governmentjobcenter.com पर। यहाँ पर देखिए आएंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे आ जाओगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, साथ में कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन कर लेना है। और यूज़र नेम पासवर्ड डिटेल आपके पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपके सामने पेज आएगा। यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं और यहाँ पर कैंसिल रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है, आपको फॉर्म दोबारा संशोधन करने की ज़रूरत है तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप फीस पेमेंट कर चुके हैं उसके बाद कैंसिल करते हैं तो आपकी फ़ीस रिफंड नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिए लिखा हुआ है यू हैव नॉट कम्प्लीटेड योर एप्लीकेशन प्रोसेस प्लीज मेक पेमेंट। तो यहाँ पर हमें फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो लिखा है क्लिक हियर टू फी पेमेंट, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। इस तरीके से पेज हमारे सामने आएगा। अब यहाँ पर आपकी फ़ीस लिखी होगी, तो यहाँ पर देखिए फीस हमारे केस में पर 200 लिखा हुआ है, क्योंकि हम आपको सिर्फ डेमो दे रहे हैं कि फॉर्म भरना कैसे है। हम रियल एप्लीकेंट नहीं है, ना ही हमको परीक्षा देना है, सिर्फ आपको करके दिखा रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर हमने बिहार रेजिडेंस सेलेक्ट किया हुआ है और कैटेगरी एससी सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ताकि आपको हम प्रॉपर दिखा पाएँ। तो 200 रुपये का भुगतान तो वो करना ही पड़ेगा,
तभी हम आपको दिखा पाएंगे आगे क्या होता है, कैसे होगा। तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोगों के कारण ही हम 200 रुपये का फालतू का भुगतान कर रहे हैं। ना ही हमको परीक्षा देना है, ना ही हम इसमें कुछ मतलब है हमसे। तो देखिए यहाँ पर अगर नेट बैंकिंग से करेंगे तो 200 रुपये का आपको टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी आपके पास फैसिलिटी हो उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकती हैं। यूपीआई का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। तो यहाँ पर हम नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। नेट बैंकिंग के बाद यहाँ पर हम आईसीआईसीआई देखिए बैंकिंग है, आईसीआईसीआई कॉर्पोरेट है या अदर बैंक है। तो जिसकी भी आपके पास नेट बैंकिंग है उसमें आप जा सकते हैं। अदर पे क्लिक करके आप प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बाकी जो भी बैंकें हैं वो आपके पास आ जाएंगी और यहाँ पर किसी भी बैंक के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं एसबीआई। तो एसबीआई तो आया नहीं, स्टेट बैंक डाल के देखते हैं। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए आगे आए, प्रोसीड पे क्लिक कर रहे हैं। अब आगे जो भी प्रोसेस है मैं इसको हाइड कर रहा हूँ क्योंकि पर्सनल चीज़ें हैं। मैं सीधा आपको पेमेंट स्टेटस दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट हमारा सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, देखा है बैक टू डैशबोर्ड। तो हम बैक टू डैशबोर्ड चलते हैं। अब वापस देखिए डैशबोर्ड पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए आगे अब यहाँ तक का प्रोसेस पहले शुरू था। अब जो मेन पार्ट है पार्ट 2 यहाँ से आपका शुरू होता है। अब जो मेन पार्ट है पार्ट 2 यहाँ से आपका शुरू होता है। यहाँ पर फीस पेमेंट हमारा हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यू हैव नॉट फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे के पार्ट के लिए ऑप्शन मिल रहा है आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट ही चुना था, इस वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर आ रहा है। अगर आप वेलफेयर डिपार्टमेंट चुनेंगे तो हो सकता है यहाँ पर आपके नीचे वेलफेयर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आए। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको सिंपल सा ध्यान समझ लो। ये परमिशन मांग रहा है कि यूज योर कैमरा, कैमरा आपको यूज करना पड़ेगा। तो परमिशन इसको अलाउ करना है। यहाँ पर फोटो जो है आपकी अपलोड नहीं होगी बल्कि रियल फोटो लाइव जो है यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करनी है। मतलब लाइव ही फोटो खींचेगी वेब कैम के माध्यम से। वेब कैम हमारा चालू हो गया है, यहाँ पर हमें लाइट दिख रही लैपटॉप की। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 15 मिनट में आपको ये फॉर्म कंप्लीट करना है। टाइमर चल रहा है तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी यहाँ पर आपको बताऊंगा लेकिन समझाऊंगा पूरा। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्म भरा था वो पूरा फॉर्म भरा भराया आ रहा है। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। सब देख लो कि हाँ सब कुछ सही है या नहीं सही है। ये पूरा भरा भरा है यहाँ पर आपका आ रहा है, ठीक है। एड्रेस वगैरह यहाँ तक देखिए। इस पहले पेज में कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर एस्टेट के बारे में डिटेल दिखा रहा है, एज एग्जेम्पशन दिखा रहा है, और जो हमने बीएड वगैरह सेलेक्ट किया था वो दिखाया था। किस पद के लिए आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं वो भी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए हमने टीजीटी के लिए फॉर्म भरा तो यहाँ पर टीजीटी दिखा रहा है कक्षा 9 से 10 विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। जहाँ सामान्य विषय लिखा हुआ है इसके नीचे एक बॉक्स होगा खाली। यहाँ पर देखिए कोने में एक छोटा सा एरो बना होगा, इस एरो पे आप क्लिक कर देना। जब एरो पे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने 3 विकल्प आएंगे। उसमें से पहला विकल्प होगा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड बीएड, ठीक है। तो अगर आपने यूजी किया हुआ है या यूजी में 50% नहीं था, आपने पीजी के बेस पर बीएड किया हुआ है तो आप लोगों के लिए पहला ऑप्शन ही लागू होगा। दूसरा ऑप्शन स्पेशल केस वाले अभ्यर्थियों के लिए है और तीसरा ऑप्शन बीएड या बीएससी जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो वाला होता है। तो ड्रॉप डाउन में से पहला ही ऑप्शन यहाँ पर चुनेंगे। यहाँ पर हमने पहला ऑप्शन चुना हुआ जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर में 50% मार्क्स और बीएड। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पर टिक करना है जो स्नातक और बीएड हैं या पीजी या बीएड हैं उनके लिए। जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपको मार्क्स डालने हैं। सबसे पहले लिखा ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर छोटा सा ये देखो एरो बना हुआ, इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपके
कोर्स से संबंधित जो आपने रजिस्ट्रेशन में सिलेक्ट किया होगा उससे संबंधित यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे। तो उसमें जो भी ऑप्शन आपके ऊपर लागू होता है वो टिक करेंगे, कोई लागू नहीं होता तो अदर का भी ऑप्शन होगा वो टिक करना है। जैसे हमने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो वहाँ पर हमने दिखाया था हम साइंस के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो साइंस के लिए यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक साइंस ग्रुप और एक अदर। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रेजुएशन है वो साइंस ग्रुप से है, बीएससी किया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर साइंस ग्रुप हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप आर्ट साइड से हैं या कॉमर्स साइड से हैं तो उससे संबंधित यहाँ पर ऑप्शन होगा, आपको अपने संबंधित ऑप्शन पर टिक करना होगा, नहीं तो अदर पे जाना होगा। इसके बाद ग्रेजुएशन आपने कब पास किया हुआ है, यहाँ पर पासिंग ईयर डालना है, यहाँ पर कॉलेज का नेम डालना है, यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम डालना है, यहाँ पर आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स डालना है, यहाँ पर फुल मार्क्स यानी पूर्णांक डालना है और यहाँ पर परसेंटेज आपको टाइप करना होगा। ठीक है, तो जो टीजीटी वाले अभ्यर्थी उनको इतना ही करना है और यहाँ पर आपको जो अपना ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है उस केस में आप मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। अब जिन्होंने पीजी के बेस पर बीएड किया हुआ उनको पीजी की भी डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन के बेस पर बीएड किया हुआ तो आपको पीजी की डिटेल्स नहीं डालनी है। इसी के बाद यहाँ पर बीएड की डिटेल्स भी सेम इसी तरीके से आपको भरनी होंगी। और यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम पूछ रहा हो तो ग्रेजुएशन में जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर आप भर सकते हैं। कुछ लोग सभी सब्जेक्ट भर देते हैं, तो चाहे तो आप सभी भर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भर दो, क्योंकि बीएड में दो ही ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे सपोज करो जो साइंस स्ट्रीम के अभ्यर्थी होते हैं वो वहाँ पर या तो मैथ पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं या बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो आप अपने संबंधित जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हो इस बॉक्स में। बाकी सारी डिटेल्स इसी तरीके से भरेंगे और यहाँ पर इसका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है इंटर पोस्ट प्रायोरिटी नंबर, तो हम एक ही पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं कक्षा 9-10 के लिए, तो हम यहाँ पर सिंपल सा 1 डाल देंगे। ठीक है, सिंपल सा हो गया हमारा। अगर आप 2-3 पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे सपोज करो आप टीजीटी के लिए भी आवेदन कर रहे हैं, पीजीटी के लिए भी आवेदन कर रहे हैं, जूनियर के लिए भी आवेदन कर रहे हैं, इसके अलावा जो वेलफेयर डिपार्टमेंट की वैकेंसी उसमें भी आप कई पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो जब आपके पास 2 से ज़्यादा पोस्ट होंगी तो सबसे पहले नंबर पे आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपके लिए जूनियर इम्पोर्टेंट है या आपके लिए टीजीटी इम्पोर्टेंट है, पहले नंबर किसको आप वरीयता देना चाहते हो वो चीज़ यहाँ पर आपको रखना है। इसका कोई विशेष रोल नहीं है, बस ये आप समझ सकते हो कि जब आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो जो मेरिट बनेगी उसमें बीपीएससी किस में प्रेफरेंस देगा आपको, जो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। लेकिन अगर आप दोनों में क्वालिफाई हो रहे हो तो बीपीएससी जो है वो दोनों में आपको क्वालिफाई करवाएगा जैसा पिछली बार किया गया था। तो आप अपने हिसाब से जो बेस्ट लगता है, जो मेन पोस्ट आपके लिए है उसको प्रेफरेंस यहाँ पर दे दो। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है अच्छा सबसे ऊपर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर सबसे पूछ रहा है चूज योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी। तो डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी यहाँ पर आपको डालना है। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, 3 आपको प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट डालना है। तो मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर जाओ, यहाँ पर इस बीपीएससी वाली पोस्ट में, और यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी की लिस्ट आपको अवेलेबल करवा दिया है। देखो यहाँ पर आप जिस भी क्लास के लिए देखना चाहते हो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी सब में मिल जाएगी। यहाँ पर हम 9-10 की वैकेंसी देखना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब हमारे पास ये लिस्ट खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपके विषय के सापेक्ष में, तो पूरी जानकारी यहाँ पर इस लिस्ट में आपको दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देख लो कि कौन कौन सा जिला है, उसके बाद यहाँ पर आप प्रेफरेंस दे सकते हो। जो ये वाला फॉर्म है आपका, ये वाला एग्जाम्पल हम यहाँ पर रैंडम सेलेक्ट कर दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से देख करके इसको आप सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, तो हमने ये 3 डिस्ट्रिक्ट रैंडम डाल दिए ऐसे ही। आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, उस हिसाब से आप जो है यहाँ पर अपना डालिएगा डिस्ट्रिक्ट, जो जिले में आप ज्वाइनिंग करने के इच्छुक हैं। समझ गए ना। इसके बाद नीचे आएंगे तो मैट्रिक की डिटेल्स मांग रहा है, हाई स्कूल की डिटेल्स। तो हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे इस तरीके से।
इशू डेट आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट में लिखी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आप सन सेलेक्ट कर लेंगे जब भी आपका हाई स्कूल आए। इसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना, जहाँ पर भी आपका अवेलेबल है वो आप अपना ढूंढ करके यहाँ पर 100 KB से नीचे साइज में अपलोड कर देना। इस तरीके से देखिए अपलोड होने लगेगा और ये आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ चाहे तो व्यू भी कर सकते हैं। अब आपके शरीर पे कोई एक पहचान चिन्ह बताइए जो हो। सपोज करो कोई कट मार्क है, कोई तिल का निशान हो, तो यहाँ पर लिख सकते हो अ ब्लैक मोल ऑन आईब्रो, इस तरीके से, या लिप्स, जो भी आपके जहाँ कहीं भी कोई निशान है, ब्लैक मोल है या कोई कट मार्क है, तो वो यहाँ पर लिख सकते हो। अब मेन बात आती है यहाँ पर नीचे साइन के लिए, ठीक है। तो साइन के लिए देखो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आएगा, ये लिखा है क्लिक टू कैप्चर इमेज। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक टू कैप्चर इमेज। हमारा देखो कैमरा खुल चुका है। अब इस कैमरे में जो फोटो आ रही है, अगर आपसे सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, यहाँ पर अपलोड कर दो। नहीं सेटिस्फाइड हो तो यहाँ पर रीटेक फोटो कर दो। नीचे लिखा रीटेक फोटो, तो यहाँ पर जो आपका दोबारा से फोटो रीटेक हो जाएगी। अब इसको अपलोड करना है तो इसको अपलोड कर दो यहाँ से जा करके, ठीक है। जहाँ देखिए लिख के आ गया इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, अपलोड हो गई हमारी। इसके बाद यहाँ अपलोड सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर का साइज आपका 15 KB से जो है कम रहना चाहिए। तो यहाँ इंग्लिश में सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, यहाँ पर आपको हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पर क्लिक करोगे, आपकी जो गैलरी है या जो आपका सिस्टम है वहाँ पर जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो सिग्नेचर पड़े हैं उसको यहाँ पर आप अपलोड करिए। फोटो साइन सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद नीचे आएंगे तो घोषणा पत्र मिलेगा। यहाँ पर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद नीचे देखिए ब्लू कलर का एक छोटा सा बॉक्स होगा, इस पर आपको टिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट एप्लीकेशन पे टिक करके यहाँ से आप अपना जो एप्लीकेशन है फाइनली सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस रहेगा यहाँ पर बीपीएससी का कंप्लीट फॉर्म भरने का। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ करके पूछ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं और बीपीएससी से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो उन सबके वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।